अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड एक तकरीबन ब्रेकिंग न्यूज़ इस टाइम के ऊपर सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की हैवी एक्टिविटी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब देखी गई है और उस पूरी एक्टिविटी का इंटरेक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ हुआ है। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और तमाम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसको आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब ये कोई अनऑफिशियल खबर नहीं है या कोई स्पेकुलेशन नहीं है। इस न्यूज़ को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं या फिर मीडिया हैंडल्स हैं वो इस टाइम के ऊपर एक्टिवली रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल रात को 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब इंडियन एयरफोर्स के 4 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नजर आए हैं जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर के अंदर। और इतना क्लोज और इतना अग्रेसिव इन्होंने फ्लाई किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं उन्होंने इन एयरक्राफ्ट को पिकअप किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब मॉनिटर किया कि ये जो एक्टिविटी है ये काफी ज्यादा अनयूजुअल है और पहला ऐसे यहाँ पर कभी नहीं देखा गया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी रिस्पांस में फिर अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया, उनको अलर्ट किया और एसेंशियली उन एयरक्राफ्ट को शोकेस करने के लिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन गार्ड है, हमारी तरफ से भी फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। और उसी सेक्टर के अंदर जहां पर ये 4 राफेल एयरक्राफ्ट उस टाइम के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे, हमारी साइड से भी एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंच गए और उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। तो जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कैलकुलेट करके कुछ ही मिनटों के अंदर रिस्पॉन्स चला गया, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने डिसंगेज कर दिया। उनके जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं 4 के करीब थे वो वापस अपनी होम बेस के ऊपर लौट गए। मींस कि ये कोई एक स्ट्राइक पैकेज नहीं था, इनका मोटिव पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अलर्ट लेवल को चेक करने आए थे कि किस तरह से हम पर्टिकुलर इलाकों में अगर पेट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं या इंट्रूजन की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स कितने टाइम में और किस हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज किया गया और पाकिस्तान की तरफ से भी जो हमारे स्टैंडर्ड एसओपीज हैं एयरफोर्स के उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कार्रवाई की गई। और जब इंडियन एयरक्राफ्ट ने डिसंगेज किया, वो वापस मुड़ गए। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं कुछ टाइम वहां रहने के बाद वो भी अपनी बेसिस के ऊपर वापस लौट गए। ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। एनिमी आपके रिस्पॉन्स टाइम को बिल्कुल जज करता है, उनको कैलकुलेट करता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि हमारी दोनों कंट्रीज के दरमियान जो हालात हैं वो इतने टेंस हो गए हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स टू एयरफोर्स जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सेम ऐसा केस जो है वो आज से 6 साल पहले 2019 के अंदर हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद बार बार इंडिया के जो एयरक्राफ्ट थे वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते थे, पाकिस्तान एयरफोर्स उनको रिस्पॉन्ड करती थी और इसी तरह सिलसिला जो है वो चलता रहा काफी दिनों तक। इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर अपने जो टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट हैं, जो उनका फ्रंट लाइन केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनकी फ्लीट में राफेल, उन्होंने इस केस में यहाँ पर इसी एयरक्राफ्ट को यूज किया क्योंकि रेगुलर अगर पेट्रोलिंग कंडक्ट करनी थी तो वहां पर उसी एरिया के अंदर LCA तेजस एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, इनके MiG-29 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है और Su-30 MKI भी मौजूद है। लेकिन कल रात जब इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को चैलेंज करने की कोशिश की तो एग्जैक्टली जो इन्होंने अपना बेस्ट एयरक्राफ्ट है उसको आगे रखने की कोशिश की ताकि इनकी तरफ से कैपेबिलिटी में कोई गैप ना आए और ये राफेल का और उसके साथ जो इसका वेपन पैकेज है उसका पूरा फायदा उठा सके। इस टाइम के ऊपर ये चीज बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस रिस्पॉन्स के अंदर कौन से एयरक्राफ्ट को यूज किया गया, लेकिन ज्यादातर ये है कि जम्मू कश्मीर का ज्यादातर एरिया और लद्दाख का जो एरिया है वो हमारे नॉर्दर्न एयर कमांड के अंडर आता है। तो वहां पर उस AOR के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अपने JF-17 एयरक्राफ्ट को फील्ड किया गया, उनको डिप्लॉय किया गया है। कौन सा ब्लॉक JF-17 का वहां पर डिप्लॉय किया गया है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, ये ब्रावो एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं या फिर ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि नॉर्दर्न एयर कमांड की तरफ से इस पैकेज को इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल्स को इंटरसेप्ट किया गया हो या फिर टेक ऑन करने की कोशिश की गई हो और इस पर्टिकुलर रोल के अंदर हमने अपने JF-17 एयरक्राफ्ट को यूज किया हो। कहने को ये बात काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन JF-17 को फ्रंट लाइन के ऊपर यूज करना ये पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को और इनके कॉन्फिडेंस को शोकेस करता है जो कि हमारा अपने खुद के बनाए हुए एयरक्राफ्ट के अंदर है। इवन दो 27 फरवरी के ऑपरेशन में भी हमने JF-17 को यूज किया था, लेकिन वहां पर उसका जो रोल है वो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन तक लिमिटेड था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मल्टीपल रोल्स के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिप्लॉय कर रही है, चाहे वो आने वाले टाइम में एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस हो या फिर अब इस टाइम के ऊपर जो एयर डिफेंस अलर्ट्स हैं या फिर जिनमें एयर टू एयर रोल्स का ज्यादा काम है, तो वहां पर भी JF-17 एयरक्राफ्ट को यूज किया जा रहा है और प्रोबेबली इसका यहाँ पर ब्लॉक 3 वर्जन यूज किया जा रहा है, जिसमें इस टाइम के ऊपर PL-15 कंफर्म्ड है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर PL-15 को एक्टिवली यूज कर रही है। तो एक जो डिसाइसिव एडवांटेज है पाकिस्तान एयरफोर्स को PL-15 की सूरत में, यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर के साथ उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रही है और कहीं पर भी हम लोगों ने डिसकॉन्फिडेंस
का या फिर हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया कि हम लोग फ्रंट लाइंस के ऊपर थंडर को डिप्लॉय नहीं करते क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी का कोई मसला है। वेयर जो दूसरी साइड के ऊपर केस है, मतलब कि LCA तेजस का केस है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर LCA तेजस को फ्रंट लाइंस के ऊपर डिप्लॉय किया भी गया है तो वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नंबर में किया गया है, और अगर इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स अग्रेसिव होने की कोशिश कर भी रही है तो वो यहाँ पर LCA तेजस एयरक्राफ्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे, वो अपने फ्रंट लाइन रफेल एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं। और इस चीज में आप सब लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर इंडियन एयरफोर्स अपना रफेल एयरक्राफ्ट भी सामने रखती है और सामने से हमारा JF-17 ब्लॉक 3 भी आता है तो करंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारे पास PL-15 मिसाइल है वो इजीली रफेल को टेक ऑन करने के कैपेबल है। इवन चीजें BVR कॉम्बैट के दौरान अगर बैलेंस आउट होती भी हैं रफेल और ब्लॉक 3 के दरमियान, तो ब्लॉक 3 को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सिचुएशनल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक तो हमारे पास एवैक्स एयरक्राफ्ट का नंबर बहुत ज्यादा है, दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इंटरनल डेटा लिंक का सिस्टम है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है, और हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे वो ब्लॉक 2 हो या ब्लॉक 3 हो, ये सीमलेस तरीके से अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ डाटा को शेयर कर सकते हैं। चाहे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, ग्राउंड बेस्ड GMCC कमांड सेंटर्स हो, तो इन सब के साथ हमें डाटा शेयरिंग में कोई मसला नहीं आने वाला। वेयर एज रफेल के साथ इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 पूरे तरीके से अपने जो एडवांटेजेस हैं उसको यूटिलाइज करके इंडियन एयरफोर्स के रफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर एक सुपीरियरिटी गेन कर सकता है। बाकी करंट हालात की बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात करें तो तीनों डोमेन्स के अंदर, चाहे वो वेस्टर्न एयर कमांड हो, सेंट्रल हो, सदर्न हो, इन तीनों कमांड्स के अंदर हमारी जो एयरफोर्स है पूरे तरीके से अलर्ट है। हमारी आर्मी की बात कर लें तो वहां पर डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है जो कि पहले कभी नहीं हमने देखी थी, और नेवी की भी बात करें तो वहां पर भी डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा तेज है। तो हालात कैसे और कब खराब हो जाएं इसके बारे में सर्टेनली आपको कोई भी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि आने वाले 24 से 36 घंटे जो हैं वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन चीजों के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।